मराठी शिकते बाबा ये रहा। हाँ तो कैसे हो तुम सभी। होप कि तुम्हारी भी इज्जत घर में नहीं होती होगी जैसे मेरी नहीं होती है। छोड़ो, ऐसा तो हम लड़कों के साथ होता ही रहता है, इसलिए इस चीज को हम थोड़ा साइड में करते हैं। तो काफी दिनों से मैं फनी चीजों के ऊपर वीडियो बना रहा था, तो मैंने सोचा टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं और थोड़ी सीरियस टॉपिक के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो आज की वो सीरियस टॉपिक क्या है वो वीडियो के स्टार्टिंग क्लिप से तुम्हें पता चल ही गया होगा। तो आज हम बात करते हैं लैंग्वेज बार के बारे में, जो कि अभी के टाइम पे महाराष्ट्र में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। बेसिकली हो ये रहा है कि महाराष्ट्र में बहुत लोगों को मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को महाराष्ट्र में रह के मराठी नहीं आती है। और तो और इन लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि अगर वो मराठी नहीं बोल सकते हैं तो अपनी दुकान या फिर नौकरी को छोड़ के अपने अपने गांव चले जाएं। अब इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, तुम लोग देखो जरा। आणि मराठी शिकते बाबा ये रहा। मराठी सीख, मराठी सीख। सीखने का नहीं तो धंधा बंद कर, तो सेटर बंद करू क्या तेरा? तो जैसा कि तुम लोगों ने सुना, वो बंदा दुकानदार को बकायदा ये कह रहा है कि अगले दिन से अगर उसने मराठी नहीं बोली तो वो उसकी दुकान का शटर को डाउन कर देगा। और तो और उस बंदे को मराठी सीखने के लिए 10 दिन का टाइम दे रहा है। इस गवार को इतना नहीं पता कि कोई भी भाषा सीखने के लिए 10 दिन से ज्यादा की टाइम लगती है, और ऐसा कोई भी रूल नहीं कि महाराष्ट्र में दुकान करने से तुम्हें मराठी आनी ही चाहिए। और तो और बंदा एंड में ये भी बोल के जाता है कि अगर अगले दिन से उसने मराठी नहीं बोली तो वो बिहार चली जाए, जबकि वो बंदा था यूपी से। तो क्या कोई भी महाराष्ट्रियन जब यूपी बिहार किसी काम से आएगा तो उसे भोजपुरी या मैथिली या फिर कोई लोकल लैंग्वेज आनी ही चाहिए? नहीं भाई, ऐसा कोई भी नियम नहीं है इंडिया में। और मुझे समझ नहीं आता है कि इन गवारों को महाराष्ट्र में रहने देता कौन है। मुझे तो लगता है इन गवारों को महाराष्ट्र में तो क्या पूरे इंडिया में कहीं रहने देना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी चलो, ये बंदा तो उस दुकानदार को सिर्फ मुंह से कह ही रहा है। लेकिन तुम लोग अब ये वीडियो देखो। तो ये लोग शॉपकीपर को प्रॉपर मार रहे हैं क्योंकि उसे मराठी नहीं आती है। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। भाई आखिरकार हो क्या रहा है हमारे इंडिया में। और तुम लोग हमेशा एक चीज नोटिस करना कि ये सब कुछ हमेशा एक नॉर्मल इंसान के साथ होता है, जो या तो दुकान कर रहा है, या तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, या किसी बैंक में काम कर रहा है। ये लोग कभी भी किसी पावरफुल पर्सनालिटी के साथ या फिर फेमस पर्सनालिटी के साथ ये सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, हमेशा चींटी के बिल में हाथ डालते हैं, कभी भी सांप के बिल में हाथ नहीं डाला करते हैं। उन्हें पता रहता है कि सांप के बिल में हाथ डालने से सांप उन्हें काट लेगा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इन गवारों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर दबंगई करने की इतनी ही चुल मची है तो आओ कभी यूपी बिहार, और अगर गूदा है तो उधर आके ये सब करके दिखाओ। इन सभी इंसिडेंट में पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ना ही तुम मुझे सब्सक्राइब करते हो और ना ही सपोर्ट करते हो। तो जब भी मैं कुछ बोलूँगा मुझे दाब दिया जाएगा, इसलिए प्लीज़ यार सपोर्ट करो तुम्हारे भाई को। चलो ये सब तो छोड़ो, ये सब तो हो गई महाराष्ट्र में होने वाली दादागिरी की बातें। लेकिन तुम लोग अब ये देखो, महाराष्ट्र है ना तो मराठी भाषा आना चाहिए बस। फ्यूचर में आप कभी पंजाब जाते हो किसी काम से, राजस्थान जाते हो, किसी भी शहर में जाते हो, किसी भी देश में जाते हो, तो आपको अगर ऐसा बोला जाए यहाँ है तो यही की भाषा बोल, तो क्या फील होगा आपको? ये तो गलत चीज है। इतनी देर तक तो मैं सिर्फ गवार लोग कह ही रहा था, लेकिन मैंने अब प्रूव कर दिया है। ये बंदा दो अपोजिट बातें एक ही साथ एक ही टाइम में एक ही वीडियो में कह रहा है। ऐसे लोगों को तो सिर्फ एक ही चीज कही जा सकती है। अब हम इन गवारों को थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देते हैं कि मैं किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हूँ। सभी भाषा या लैंग्वेज को समान इज्जत और सम्मान मिलनी चाहिए। नो डाउट मराठी एक ग्रेटफुल और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज है, मगर जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं और अगर उन्हें मराठी नहीं आती है, वो लोग हिंदी में बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मराठी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम लोग कभी मथुरा घूमने गए तो तुम उधर जाके मराठी बोलोगे? नहीं। तुम उधर जाके उधर की भाषा बोलोगे? नहीं, तुम लोग हिंदी बोलोगे, क्योंकि हिंदी हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओ सॉरी, तुम गवारों को तो ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ही नहीं पता होगा। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। इसका मतलब होता है राज्य भाषा। तू चुप ना रे। ये लोग जो लैंग्वेज के नाम पे दादागिरी कर रहे हैं, तुम मुझे ये बताओ, आज से कुछ महीने पहले जब महाकुंभ का आयोजन हुआ था तो तुम उधर लैंग्वेज पूछ के जा रहे थे, जबकि वो तो उत्तर प्रदेश था। बल्कि यूपी के लोग बड़े प्यार से सभी का स्वागत कर रहे थे।
देखो मेरा इस वीडियो से यही कहना है कि तुम प्रेशर से किसी से कोई भी भाषा नहीं बुलवा सकते हो और ना ही प्रेशर से कोई भी कोई भाषा बोल सकता है। इस दादागिरी को यहीं पर बंद कर दो। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।